हेलो साथियों, नमस्कार। मैं प्रीति तिवारी प्रीति एकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, ये प्रैक्टिस सेट है और वीडियो में बना के डाली हूँ, आगे का आपको मिलेगा। तो ये वीडियो आप लोग को अगर पसंद आएगा तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिएगा और कमेंट में बताइए आपको ये प्रैक्टिस सेट कैसा लगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, रोल सेट की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया। रोल सेट की बात कौन करते हैं? रोल सेट की अवधारणा का प्रतिपादन R.K. मर्टन ने किया। बी आपका राइट आंसर है। कौन सा? बी, R.K. मर्टन। रोल सेट की अवधारणा का प्रतिपादन R.K. मर्टन ने किया। एक विशिष्ट सामाजिक परिस्थिति के साथ जुड़ी हुई भूमिकाओं के समुच्चय को भूमिका पुंज कहते हैं। किसी भी सामाजिक परिस्थिति में एक व्यक्ति अनेक सामाजिक संबंधों से घिरा रहता है, जो कि व्यक्तियों के लिए उस सामाजिक परिस्थिति में सर्वदा अथवा सामान्यतः आवश्यक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, ह्यूमन सोसाइटी का लेखक निम्नलिखित में से कौन है। ह्यूमन सोसाइटी का लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो आपके किंग्सले डेविस जो है ह्यूमन सोसाइटी की बात करते हैं। ह्यूमन सोसाइटी के लेखक किंग्सले डेविस हैं। समाज शास्त्र के आम पाठकों के बीच किंग्सले डेविस विशेष रूप में अपनी पुस्तक मानव समाज के लिए जाने जाते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर आपका आता है 13वां क्वेश्चन नंबर है, सामाजिक मानदंड कौन निर्धारित करता है। सामाजिक मानदंड होता है, कौन निर्धारित करता है? तो समाज। कौन निर्धारित करता है? समाज। सामाजिक मानदंड समाज ही निर्धारित करता है और समाज का अनुरक्षण सामाजिक मानदंडों द्वारा सुनिश्चित होता है। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, समाजशास्त्र की भाषा में मूल्य को इंग्लिश में वैल्यू बोलते हैं। वैल्यू को संदर्भित करता है क्या? आचरण का मानदंड। क्वेश्चन नंबर राइट है आपका आंसर ए। समाजशास्त्र की भाषा में मूल्य आचरण के मानदंड के रूप में संदर्भित है। सामाजिक मूल्य वे मानक या अवधारणाएं हैं जिनके आधार पर हम किसी व्यक्ति के व्यवहार, वस्तु के गुण, लक्ष्य, साधन एवं भावनाओं आदि को उचित या अनुचित अथवा अच्छा या बुरा ठहराते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, एक पुरुष के 2 या अधिक स्त्रियों से विवाह को क्या कहते हैं? तो बहुपत्नी विवाह कहते हैं। एक से अधिक स्त्री हो तो उसे क्या कहेंगे? बहुपत्नी विवाह कहेंगे। बहुपत्नी विवाह आपका है, एक पुरुष के 2 या अधिक स्त्रियों से विवाह को बहुपत्नी विवाह कहते हैं। बहुपत्नी विवाह का एक विशिष्ट रूप भातृत्व बहुपतित्व के नाम से जाना जाता है, जिसमें एक स्त्री से विवाह करने वाले सभी व्यक्ति आपस में भाई होते हैं। जैसे एक स्त्री एक भाई से शादी करते हैं और उसके 5-6 भाई हैं तो सभी उसके क्या होंगे? पति होंगे। उसे क्या कहेंगे? बहुपत्नी विवाह। और एक पत्नी के बहुत से पति होते हैं तो उसे बहुपतित्व कहते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है 16वां, इनमें से किसने बहुपति विवाह की प्रथा प्रचलित की थी? किसने बहुपति विवाह की प्रथा प्रचलित की थी? तो टोडा जनजाति ने। कौन? टोडा जनजाति ने बहुपति विवाह को प्रचलित किया था। टोडा में बहुपति विवाह की प्रथा प्रचलित है। एक स्त्री के एक समय में एकाधिक पति होने की प्रथा बहुपति विवाह कहलाती है। पत्नी एक और पति अनेक की यह प्रथा भारत में उत्तर प्रदेश के जौनसार बाबर क्षेत्र के निवासी खस जनजाति तथा दक्षिण में नीलगिरी पर्वत पर निवास करने वाले टोडा जनजाति में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर आपका 70 है, सामाजिक स्त्रीकरण के मानदंड कौन है? सामाजिक स्त्रीकरण के मानदंड कौन है? तो डी आपका राइट आंसर है, केवल शक्ति, पद और प्रतिष्ठा। डी आपका राइट आंसर है, केवल शक्ति, पद और प्रतिष्ठा। शक्ति, पद और प्रतिष्ठा सामाजिक स्त्रीकरण के मानदंड है। हर्बर्ट जिन्सबर्ग के अनुसार सामाजिक स्त्रीकरण समाज के उन अस्थायी समूहों तथा श्रेणियों में विभाजन है जो परस्पर श्रेष्ठता एवं अधीनता के संबंधों द्वारा संबंध होते हैं। ये सूची है, आपका मिलान करना है। सूची: घरेलू हिंसा अधिनियम, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, शारदा एक्ट, फिर दहेज निषेध अधिनियम। ये आपका राइट आंसर ए है। पहले घरेलू हिंसा अधिनियम 2006 में आया था। इसके बाद हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1954 में। शारदा एक्ट विवाह आया था आपका 1929 में।
फिर दहेज निषेध अधिनियम आया था 1961 में। आपका राइट आंसर ए है। कौन सा है राइट आंसर? ए आपका राइट आंसर है। इसमें है घरेलू हिंसा अधिनियम 2006 में आया था, लागू हुआ था। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1954 में लागू हुआ था। शारदा एक्ट 1929 में लागू हुआ था। दहेज निषेध अधिनियम 1961 में लागू हुआ था। क्वेश्चन नंबर आपका है 19। प्रत्याशित समाजीकरण डैश डैश को जन्म देता है। प्रत्याशित समाजीकरण किसको जन्म देता है? तो ऊर्ध्वगामी सामाजिक गतिशीलता को। किसको जन्म देता है? ऊर्ध्वगामी सामाजिक गतिशीलता को। प्रत्याशित समाजीकरण ऊर्ध्वगामी सामाजिक गतिशीलता को जन्म देता है। भविष्य में जो स्थिति आने वाली है उसके लिए पहले से अभ्यास या तैयारी करना या उन व्यवहारों को सीखना ही प्रत्याशित समाजीकरण है। उदाहरण, यदि एक व्यक्ति पति, पिता, अफसर आदि बनने से पूर्व ही उससे संबंधित व्यवहारों को सीखता है तो वह पूर्वाभ्यासी या प्रत्याशित समाजीकरण की स्थिति में आता है। जाति के प्रति सामाजिक, क्वेश्चन नंबर 20वां है आपका। जाति के प्रति सामाजिक स्त्रीकरण के बेवेरियन मॉडल का उपयोग डैश के द्वारा किया जाता है। तो आपका इसका राइट आंसर है के द्वारा किया जाता है डी। राइट आंसर है आंद्रे वेते। किसने किया था? आंद्रे वेते। जाति के प्रति सामाजिक स्त्रीकरण के बेवेरियन मॉडल का उपयोग डैश के द्वारा किया जाता है। तो आंद्रे वेते के द्वारा किया जाता है। राइट आंसर आपका डी। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। और अगर आप लोग को ये प्रैक्टिस सेट अच्छा लगा हो तो आप लोग कमेंट में बताइए ताकि और हम वीडियो बना के डालते रहें। नमस्कार, धन्यवाद दोस्तों।